नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी शॉप पे। और आज अपनी बात करेंगे कुछ डिफरेंट टॉपिक पर। आज मैं आपको लेके चलता हूँ एक इंडस्ट्री के अंदर और वहाँ पर मैं आपको एक डेमोस्ट्रेशन करके दिखाता हूँ। इंडस्ट्री के अंदर वहाँ पर काफ़ी सारे लोग मौजूद भी हैं, तो उनको आप इग्नोर करके सिर्फ डेमोस्ट्रेशन पे ध्यान देना। और वहाँ पर मैंने उनको डेमोस्ट्रेशन करके दिखाया है जो आपको मैं अभी दिखाऊँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और लास्ट के अंदर मैंने एक अलग से एक और पॉइंट भी ऐड किया है, तो वो भी आप ज़रूर देखिए। आधी क्लास होती है डी क्लास, ए क्लास। तो अब पेट्रोल की जो क्लास है वो कौन सी क्लास है अपने को नहीं पता। अगर किसी को पता है तो आप ऊपर करने या बता सकते हैं। बी क्लास, बी क्लास है। ठीक है, अब मैं आपको सभी क्लास के बारे में बताता हूँ, फिर आपको मैं एक्सटिंग्विशर के बारे में बताता हूँ, फिर अपने एक डेमो करते हैं। ठीक है, ए क्लास जो होती है वो होती है सॉलिड फायर। सॉलिड फायर का मीनिंग है कि जो भी सॉलिड पदार्थ है, ठोस पदार्थ है, उनकी आग। तो यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि ऐसा कोई भी पदार्थ जो कंबस्टेबल पदार्थ हो, जो जलने वाला हो, जो जलने के बाद राख बना दे, वो सारे ए क्लास के अंदर आते हैं। अब आप कोई भी मटेरियल देख लीजिए, अपने माइंड में सोच लीजिए, जैसे लकड़ी, कागज, कोयला, रुई, प्लास्टिक, ये सारे के सारे ए क्लास के अंदर आते हैं। ठीक है, इनको बुझाने के लिए अपने पानी का यूज करते हैं। मैक्सिमम अपने पानी का यूज करते हैं, क्योंकि ये सारे मटेरियल पानी से बुझ जाएगा और बाद में सूख के सही भी हो जाएगा, कोई खराब नहीं होने वाला। ठीक है, इसके लिए अपने उसमें पानी का यूज करते हैं। वहाँ पे अपने ए क्लास में जैसे ना वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर आता है, उसका भी यूज कर सकते हैं। अब उसका यूज वहाँ करेंगे जहाँ पे अपने ए क्लास का मटेरियल हो, बिल्डिंग के ऊपर या फिर जिस जहाँ पे वो वर्किंग हो रही है वहाँ पे ए क्लास वाला मटेरियल हो, तब अपने ए क्लास वाला फायर एक्सटिंग्विशर रखते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं बी क्लास की। बी क्लास के अंदर कौन से आते हैं? जो भी लिक्विड है, कंबस्टेबल लिक्विड, वो सारे बी क्लास के अंदर आते हैं। जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सारे बी क्लास के हैं। अभी अपने जो आग लगाएंगे वो भी बी क्लास की होगी। उसको बुझाने के लिए अपने कौन से फायर एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे? वहाँ पे अपने यूज करेंगे फोम का। ठीक है, फोम का ही वो फायर एक्सटिंग्विशर जो आता है। CO2 का भी यूज कर सकते हैं, पर वो यूज करेंगे अपने अंदर के अंदर, बाहर के अंदर नहीं। CO2 तो यहाँ पे भी बहुत सारी है। यहाँ पे अगर अपने CO2 गैस को इसके ऊपर छोड़ेंगे भी तो ये आग को नहीं बुझा पाएगा प्रॉपरली। ठीक है, उसको अपने एक बंद एरिया में CO2 फायर एक्सटिंग्विशर को यूज कर सकते हैं। तो वहाँ पे अपने यूज करेंगे फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। फोम क्या करता है कि इसके ऊपर एक लेयर बना देगा, जो भी लिक्विड है उसके ऊपर एक लेयर बन जाएगी। लेयर बनेगी तो आग को जो ऑक्सीजन मिलती है जलने के लिए वो हट जाएगी और आग बुझ जाएगी। ठीक है, वो होता है बी क्लास। और एक होती है सी क्लास। सी क्लास का पता है? गैसेस की फायर। कोई भी कंबस्टेबल गैसेस है वो सारी सी क्लास के अंदर आती है। अब उनके अंदर एक तो होता है लीक होना, एक होता है आग लगना। दोनों में फर्क है। लीक होता है तब तो अपने चलो ठीक है, विंडो वगैरह ओपन कर देंगे, स्विच वगैरह उनके हाथ नहीं लगाएंगे। अगर कोई लाइट ऑन है तो उसको ऑन रखो, ऑफ है तो उसको ऑफ रखो। वहाँ पे अपने को छेड़खानी नहीं करनी है कुछ भी। अगर लीक हो रहा है तो, अगर आग लग चुकी है तब अपने क्या करेंगे? और फायर एक्सटिंग्विशर अगर बात करें तो कौन सा यूज करेंगे? सी टाइप कौन सा होता है? अपने कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज कर सकते हैं। वहाँ पे अपने मैक्सिमम यूज कर सकते हैं सी टाइप का, जिसको BC भी बोलते हैं। बी क्लास और सी क्लास में यूज होने वाला CO2 फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, उसका यूज कर सकते हैं। अब ये सारे अलग अलग फायर एक्सटिंग्विशर हैं। अब अपने को क्लास को याद रखने के लिए अपने सोचे कि इस क्लास में तो ये यूज होगा। जैसे बाई चांस आप मान लो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी में आग लगी है, अपने पास में कोई फायर एक्सटिंग्विशर पड़ा है, अगर अपने को नॉलेज ही नहीं है कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर है, इसके अंदर क्या है, क्योंकि सभी बनावट में एक जैसे होते हैं, अपने वहाँ पे यूज करें, उसमें से पानी निकले, तब शॉक क्या लगे, कुछ बचेगा ही नहीं। ठीक है, तब अपने को क्या आइडिया रहे कि कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर अपनी पहचान करें। तो जैसे आपके सामने ये पड़ा है, जिसने हाथ लगाया या जिसने देखा है वो तो बता सकता है, दूर से पड़ा है आपको बता सकता है इसमें क्या है, इसके अंदर। इमरजेंसी टाइम पे पढ़ा नहीं जाता, तब एक ना आइडेंटिटी होती है देखने की कि कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर है। अभी आप बता सकते हैं कौन सा है फिलहाल? ABC। इसके अंदर क्या है अभी? पाउडर है। ठीक है, मोनोअमोनियम फास्फेट का पाउडर है, जो इसके अंदर प्रेशराइज्ड नाइट्रोजन गैस के साथ पाउडर बाहर निकलेगा और पाउडर आपको बुझाएगा। अब ए क्लास की जो फायर होती है उसके ऊपर ये ज़्यादा अच्छी से टारगेट नहीं होता।
अगर अपने ए क्लास की जैसे लकड़ी, कागज, कोयला इतनी आग लगाते हैं तो ये पाउडर है, पाउडर आग को इतनी अच्छे से बुझा नहीं पाएगा, क्योंकि ए क्लास जो होती है वो उसको ठंडा करना पड़ता है। जैसे लकड़ी, कागज, इनको ठंडा करेंगे तभी ये बुझेंगे। अगर ये गर्म ही रहेंगे, इनके ऊपर अपने ऑक्सीजन कट करना चाहे तो कट नहीं कर सकते इसके ऊपर, उनको ठंडा करने के लिए अपने पानी का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये वहाँ पे ज़्यादा कारगर नहीं है। अगर स्मॉल फायर है तो इसका यूज कर सकते हैं, इतना समझ आया। डी क्लास की जो फायर है, जो लिक्विड की फायर है, उसके अंदर ये सबसे बेस्ट है। अगर फॉर्म नहीं है, फॉर्म हर जगह अवेलेबल नहीं होता, तो अपने एबीसी का यूज कर सकते हैं। जो भी पेट्रोल पंप है वहाँ पे फॉर्म और एबीसी दोनों होते हैं, साथ में मिट्टी भी होती है, वहाँ पे बकेट्स रखी जाती है, ठीक है। तो वहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं, फॉर्म का यूज कर सकते हैं, दोनों का एक साथ यूज भी कर सकते हैं। ये बात समझ आई। सी क्लास जो फायर है वो गैस की फायर है, गैस अपने को दिखती ही नहीं, उसमें क्या यूज करेंगे। जैसे एक तो मैंने बता दिया CO2 का, CO2 ही नहीं है, फिर पानी किस में डालोगे, गैस ही नहीं है ना। बात तो वही है ना, है ही नहीं अपने पास, अवेलेबल ही नहीं है। देखिए अगर वहाँ पे कोई सिलेंडर है, जैसे LPG सिलेंडर होते हैं अपने अमूमन जहाँ भी देखते हैं, तो उनको एक तो अपने ढक सकते हैं कपड़े से, थोड़ा सा उसको गीला करके उसको अपने ढक सकते हैं। ढकने से क्या होता है, जैसे इनसे मैंने अभी आपको बताया कि एक लेयर बनती है, ऑक्सीजन कट होती है, उसको ढकेंगे तो ऑक्सीजन ही कट होगी, ऑक्सीजन जैसे ही कट होती है आग बुझ जाती है। आपने शायद देखा होगा कि एक ट्रायंगल होता है आग के लिए स्पेशल, शायद कभी पढ़ा हो या कहीं भी देखा हो कि वो ट्रायंगल जो है उसके अंदर 3 एलिमेंट होते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं। इंजन होता है, ऑक्सीजन होता है, फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट, ठीक है। फ्यूल मतलब कोई भी ऐसे ज्वलनशील मटेरियल, जैसे अपने पास पेट्रोल है अभी फ्यूल, ऑक्सीजन अपने को वातावरण से मिल रही है। हीट जो अपने इसको इग्निशन एक सोर्स देंगे इसको जलाने के लिए थोड़ा सा, वो इग्निशन सोर्स कुछ भी हो सकता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी या माचिस की तिल्ली भी हो सकती है, वो एक इग्निशन सोर्स है जलने के लिए। आग लगी, वो आग इसलिए लगी है क्योंकि वो तीनों एलिमेंट इक्वल रेशो में थे, इसलिए आग लगी है। यहाँ पे अपने पास हीट भी है, धूप बहुत तेज है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे ऑक्सीजन भी है, और तीसरा एलिमेंट अपने पास ज्वलनशील कोई एलिमेंट है, फ्यूल है, कुछ कपड़े वगैरह पहन रखे हैं, फ्यूल ही है, जलती है, ये आग नहीं लग रही यहाँ पे। ये तीनों मैंने बताए थे, ये तीनों में है यहाँ पे अवेलेबल है, पर आग नहीं लग रही, टेम्परेचर नहीं है, ठीक है। उतना इग्निशन सोर्स नहीं है अपने पास जलाने के लिए। अब अपने इसको इग्निशन पेट्रोल पड़ा है, ये जल नहीं रहा, इसको इग्निशन सोर्स ही नहीं मिल रहा, जैसे ही मिलेगा ये जलना स्टार्ट हो जाएगा। अब अपने एक डेमो देखते हैं इसका चला के। एक चीज मैं पूछ रहा था, जैसे पैनल होते हैं जो फाइबर के, पैनल वगैरह, उनमें ये कारगर है। एक चीज और, इलेक्ट्रिसिटी की, जैसे इन्होंने पैनल का एग्जांपल दिया, तो इलेक्ट्रिसिटी की कोई फायर होती है तब क्या यूज करेंगे, यही करेंगे। क्योंकि कंपनी में ज्यादा पैनल लगे हुए हैं, सारे पैनल ही है, फाइबर शीट ही आई आप इसमें यहाँ पे मेंशन है ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास और इलेक्ट्रिसिटी का सिंबल दिया हुआ है। ए, बी और सी क्लास पे ये चल सकता है, साथ में इलेक्ट्रिसिटी का सिंबल है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पे इसको यूज कर सकते हैं, चाहे इलेक्ट्रिसिटी ऑन हो चाहे ऑफ हो, आप डायरेक्टली इसको हिट कर सकते हो उसके ऊपर, आपको कोई झटका वगैरह कुछ भी नहीं होगा, ये चलेगा। अब मैंने एक ना आइडेंटिटी के बारे में कुछ बताया था आपको कि इसकी आइडेंटिटी कैसे पहचानी अपनी, तो यहाँ पे इसके ऊपर ना ये लिखा हुआ है यहाँ पे ड्राई केमिकल पाउडर, जो कि इधर आके बढ़ो, ये जो ड्राई केमिकल पाउडर लिखा है ना, ये कौन से कलर में है, ब्लू कलर में है, ठीक है। तो ABC जो भी होगा ना ABC, ये स्टिकर गायब हो जाए, कुछ भी हो जाए, पुराना पड़ा है, यहाँ पे अगर ब्लू कलर की कोई पट्टी है जिसको रिबन बोलते हैं अपने एक तरीके से, वो रिबन अगर ब्लू कलर का है तो ये वो ABC टाइप पाउडर वाला है, ये ध्यान रखना। और यही अगर रेड कलर का हो तो वो पानी का है, ये ध्यान रखना। अगर यहाँ पे रेड कलर की कोई पट्टी हो, सिलेंडर सारे रेड होंगे, और अगर पट्टी अगर रेड कलर की है उसके ऊपर भी, तो उसके अंदर पानी है। और यही अगर यहाँ पे ब्लैक कलर की हो तो वो CO2 है, ठीक है। और अगर येलो कलर की है, जैसे ये कलर जो है, इस कलर की यहाँ पे हो तो वो फोम है। ये 4 अलग अलग कलर होते हैं, ये ध्यान रखेंगे इतने। अब कोई कंफ्यूजन हो आपकी तो पूछ लो, नहीं तो फिर अपने स्टार्ट करते हैं। जो मटेरियल है कंपनी में उसको भी देगा या उसके, इसको अपने यहाँ से पकड़ेंगे आगे से, ना कि यहाँ से, क्योंकि स्टार्टिंग में इसमें प्रेशर होता है, तो ये पाइप हिलती है बहुत तेज़ी से। अब तो फिर भी चलो ठीक है, थोड़ी सर्दी है इसके कारण ये थोड़ी टाइट है, अभी भी थोड़ा सही है। गर्मी जब आ जाएगी पूरी तब ये बिल्कुल लूज हो जाएगी, ठीक है, तब बहुत ज़्यादा हिलेगी। लास्ट से पकड़ना है और अपनी को रनिंग पोजीशन में रहना है,
जो भी आग लगे वहाँ पे रनिंग पोजीशन का मतलब है कि अगर आग अपने पास बढ़ के आए अपने पास तो अपने पीछे भी जा सकें आगे भी जा सकें, ये रहेगा। फिर इसको अपने यहाँ से पुश करेंगे। पुश करने से पहले इसके अंदर एक सील लगी हुई है, अब ये दब नहीं रहा, तो सील को पहले हटा देंगे अपने और फिर इसमें से ये क्लिप निकाल देंगे, ठीक है। और इसको आगे से पकड़ के यहाँ से पुश करेंगे तो पाउडर यहाँ से निकलेगा बाहर। अब पाउडर जो निकल रहा है, पहले आग को देखेंगे आग कहाँ लगी है। अगर पैनल पे लगी है तो पैनल पे इसको चलाएंगे, अगर बेस में लगी है तो बिल्कुल बेस में करके इसको चालू करेंगे और स्वीपिंग मेथड का यूज करेंगे। डायरेक्ट हीट नहीं देंगे, स्वीपिंग मेथड का यूज करेंगे ताकि आग पूरी तरीके से बुझे। ऐसा मत, अब डेमो करते हैं अपने। तो ये तो रहा बेसिक फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में और सेफ्टी के बारे में थोड़ा सा बेसिक बायो। अब अपने चलते हैं एक डेमोस्ट्रेशन के ऊपर जिसके अंदर अपने पेट्रोल की आग लगाएंगे जो कि बी क्लास के अंदर आती है और साथ में अपने इसके साथ एबीसी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर जिसे डीसीपी या ड्राई केमिकल पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर भी बोलते हैं, उससे अपने यूज करके और देखेंगे कि कैसे अपनी पोजीशन रहती है और कैसे अपने इसको यूज करते हैं। और एक तो ये है कि उसको जैसे नीचे गिरा के उसको प्लेटियाँ खिलानी चाहिए। उससे क्या होता है कि जहाँ पे जैसे ये हिस्सा है जो नीचे लगेगा टच होगा तो वहाँ पे ऑक्सीजन का जो लेवल है वो डाउन चला जाएगा, ठीक है। तो आग बुझती रहेगी। अगर वो भागेगा तो ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी, आग ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है। तो उसको जितना हो उसके उससे दूर रह के उसको नीचे गिराओ और उसको प्लेटियाँ जैसे खिलाओ। कपड़ा वगैरह तो अवेलेबल होगा नहीं, हर जगह पे अवेलेबल नहीं होता, तो अपने उसको नीचे गिरा के वो कर सकते हैं। अगर वैसा भी ना हो, वो ज़्यादा भाग रहा है, अगर फायर एक्सटिंग्विशर है इसका यूज कर सकते हैं। एबीसी का ये इफेक्टिव है, उसके ऊपर आग पूरी बुझा देगा। वो अलग बात है कि हाथों हाथ डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। नुकसान कुछ भी नहीं है, बॉडी पे रिएक्शन वो नहीं है। बट पानी को कभी नहीं डालना चाहिए। अगर वो जल रहा है, बॉडी जल रही है, अगर पानी आप डालते हो तो उसको आप ही मार रहे हो, ये ध्यान रखना, पानी कभी नहीं डालना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर फिर भी आपके कोई डाउट्स हों तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंडस्ट्री जो थी उसके अंदर मैंने जो उनको बताया वो उनके इतना ही काम का था, तो उनको मैंने आगे डी क्लास के बारे में या फिर के क्लास के बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि बेसिकली जहाँ भी आग लगती है तो वो ए, बी और सी के अंदर ही सिमट जाती है। डी, के क्लास जो होते हैं इनके अंदर की जो फायर होती है या डिफरेंट तरह की फायर रहती है। तो जो मेटल की फायर होती है वो स्पेसिफिक एक अलग से इंडस्ट्री होती है, उसके अंदर यूज की जाती है। यहाँ पर अपने यहाँ पे कह सकते हैं कि जहाँ पर मेटल बनता है वहाँ पर मेटल की फायर होती है, तो इसकी कैटेगरी अलग है। तो अगर अपनी कोई भी यहाँ पर कोई फैक्ट्री या फिर कोई इंडस्ट्री हुई जो मेटल बनाते हैं, तो अगर पॉसिबल हुआ तो वहाँ पे भी आपको एक विजिट करवाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को आगे। और मिलते हैं अपने इसी तरह के नए टॉपिक्स के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।